क्या बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश की आज़ादी में बिहार का योगदान नहीं था? क्या देश को बनाने में बिहार का योगदान नहीं है? और कल रेलवे स्टेशन पर जिन लोगों की मौत हुई है दिल्ली में भगदड़ में, उन बिहारियों का क्या दोष है? हम जाकर के दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा को विकसित बनाने में योगदान देते हैं, लेकिन हमारा बिहार आज भी वही है जहां आज से 50 साल पहले था। भाई साहब, हम बिहारी हैं और दुनिया के किसी भी कोने में कोई हादसा हो और उसमें हम बिहारियों की मौत ना हो तो इससे हमारी प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा, क्योंकि हम बिहारी बने ही इसी के लिए हैं कि दुनिया भर में कहीं कोई हादसा हो और उसमें जब मरने वाले मृतकों की सूची जारी हो तो सबसे अधिक हम बिहारियों की संख्या होनी चाहिए। दिल्ली में कल रात जो रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ उसमें मरने वाले आधे से अधिक बिहारी हैं, आधे से अधिक बिहारी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि देश के किसी हिस्से में कोई हादसा हुआ है और उसमें मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बिहारियों की है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, आप चाहे जितने भी सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लें, देश में कहीं कोई हादसा होता है तो उसमें मरने वाले सबसे अधिक हम बिहारी होते हैं। और हर बार हम बिहारियों को सिर्फ सांत्वना के नाम पर, ढांढस बंधाने के नाम पर दो शब्द नेतागण आकर के ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन हम बिहारियों की स्थिति कैसे बदलेगी, हर हादसे में हम बिहारियों की मौत सर्वाधिक क्यों होती है और इसका क्या उपाय है, कैसे इसको रोका जा सकता है, इस पर कभी कोई गंभीरता से काम ही नहीं हुआ है। कल रात जो हादसा हुआ है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद क्या है? उसके बाद सरकार आकर के ये कह देगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका, लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे और इसके कारण यह हादसा हो गया। मृतकों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। पर क्या इससे जिन परिवार के लोगों की मौत हुई है, क्या वे लौट करके आ जाएंगे? और क्या ये इस बात की कोई गारंटी देगा कि आगे से देश के किसी भी कोना में कोई हादसा हो तो उसमें मरने वाले सबसे ज़्यादा संख्या बिहारियों की नहीं होगी? और इसके लिए आप रेलवे को जितना दोषी दें, इसके लिए आप भारत सरकार को जितना दोषी दें, लेकिन उससे अधिक आपको बिहार के नेताओं को दोष देना होगा। क्योंकि आखिर हम बिहारियों की स्थिति क्यों इस तरीके की है कि देश के किसी भी हादसे में सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या हमारी होती है? ये स्थिति क्यों होती है कि हमको बिहार से बाहर रहना पड़ता है? अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर ये हादसा बिहार के किसी रेलवे स्टेशन पर हुआ होता तो क्या उसमें मरने वाले गुजराती होते? क्या उसमें मरने वाले मराठी होते? क्या उसमें मरने वाले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोग होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हमारे लोग जाकर के पूरे देश में रोजी रोजगार के तलाश में दर दर के ठोकर खाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बच्चे आकर के हमारे यहाँ रोजगार नहीं कर रहे हैं। और हम बिहारियों की मजबूरी है, या फिर कहिए कि हम ये मान लिए हैं, अपने दिल दिमाग को इस तरीके से समझा चुके हैं कि हमको रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना ही है। और किसी भी तरीके का कोई हादसा हो, वो चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, कहीं बिल्डिंग गिर जाए उसमें हो, कहीं कंपनी में कोई मशीन फट जाए उसमें हो, कहीं आग लग जाए उसमें हो, लेकिन मरने वाले सबसे ज़्यादा संख्या हमारे बिहार के लोगों की होगी। और स्थिति कब बदलेगी कोई नहीं जानता है, कैसे बदलेगी कोई नहीं जानता है। आखिर बिहार के लोगों को बिहार में क्यों नहीं रोका जा सकता है? बिहार के लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कभी गंभीरता से कोई प्रयास किया है? और अगर किया है तो क्या किया है? और अगर प्रयास किया है तो फिर इसको आज तक रोका क्यों नहीं जा सका है? आप सवाल पूछिए ना अपने नेताओं से, अपने सरकारों से, कि क्या बिहार में पैदा होकर के हमने गुनाह कर दिया है? और अगर हम पैदा हो भी गए तो इसमें हमारा क्या गुनाह था? इसमें हमारी क्या गलती थी? किस देश के किस राज्य में, दुनिया के किस हिस्से में हमारा जन्म होगा ये हम तो तय नहीं करते हैं। अब अगर बिहार में हमारा जन्म हो गया है तो हमारे किस्मत में ये क्यों लिख दिया गया है कि हमको मजबूरी में जाकर के दिल्ली में रहना पड़ेगा, गुजरात महाराष्ट्र में रहना पड़ेगा, तमिलनाडु पंजाब में रहना पड़ेगा? और ये स्थिति कब बदलेगी? क्या बिहार में पैदा होना इतना बड़ा अपराध है? क्या बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश की आज़ादी में बिहार का योगदान नहीं था? क्या देश को बनाने में बिहार का योगदान नहीं है? क्या देश के संविधान बनाने में बिहार का योगदान नहीं है? जब हर जगह बिहारियों ने अपना योगदान दिया है तो बिहार को बिहार का अधिकार क्यों नहीं मिला? बिहारियों को उनका अधिकार क्यों नहीं मिला? बिहार के बच्चों को उनका अधिकार क्यों नहीं मिला? ये सवाल पूछिए ना अपने नेता से, ये सवाल पूछिए उससे जिसको अपना आइकॉन मानते हैं, ये सवाल पूछिए जिसके लिए आप दिन रात भक्ति करते हैं, अंधभक्ति करते हैं। इस बात का जवाब कोई नहीं देगा। और अब किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबने बिहार के साथ छलावा किया है। और ये बिहार की स्थिति आज एक दिन में, ये 5 दिन में ये इस तरह की स्थिति नहीं बनी है। वर्षों से हम बिहारियों के साथ यही हुआ है। वर्षों से हम बिहारियों को ठगा गया है। वर्षों से हम बिहारियों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। हम जाकर के दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा को विकसित बनाने में योगदान देते हैं, लेकिन हमारा बिहार आज भी वही है जहां आज से 50 साल पहले था। और इसके लिए किसी एक पार्टी की सरकार, कोई एक गठबंधन, कोई एक नेता इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। सब लोगों ने बिहार में, देश में शासन किया है और किसी ने बिहार की चिंता नहीं की। क्या बिहार में पैदा होना इतना बड़ा अपराध है? तो बताइए ना सरकार कि हम बिहारियों की स्थिति कब बदलेगी और वो दिन कब आएगा कि देश में कोई हादसा हो, भगवान ना करे कोई हादसा हो, लेकिन अगर कोई हादसा हो तो उसमें मरने वाले जो मृतकों की सूची जारी हो उसमें बिहारियों की संख्या ना हो।
वो दिन कब आएगा कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से आकर के लोग बिहार में रोजी रोजगार करेंगे? वो दिन कब आएगा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के बच्चे आकर के बिहार में पढ़ाई करेंगे? शिक्षा के मामले में हम वही हैं, रोजगार के मामले में वही हैं, स्वास्थ्य के मामले में वही हैं। हम बिहारियों का अपराध क्या है? किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी सरकार के पास क्या ये इस बात का जवाब है कि हम बिहारियों का अपराध क्या है, बिहार के बच्चों का अपराध क्या है? और कल रेलवे स्टेशन पर जिन लोगों की मौत हुई है दिल्ली में भगदड़ में, उन बिहारियों का क्या दोष था? अगर बिहार में वो पैदा हो गए थे और दिल्ली में किसी भी कारण से रह रहे थे, स्टेशन पर कहीं भी जाने के लिए अगर ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे, तो इसमें उनका क्या दोष था? और रेल मंत्री के बारे में तो कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि उनको रील बनाने के अलावा, ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं आता है।